नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब जो प्रथम चरण का मतदान होना है उसकी तारीख भी बिल्कुल नजदीक है। प्रथम चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को है, यानी कल है। पहला चुनाव कल है और उसके बाद दूसरा मतदान 14 फरवरी को है। 14 फरवरी को हालांकि उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। साथ ही उसके पड़ोसी राज्य जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर अपना अस्तित्व आज खड़ा कर चुके हैं, उत्तराखंड में भी 70 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। यानी उत्तराखंड में कुल विधानसभा की सीटें 70 हैं, जिन पर कि एक बार एक ही दिन 14 फरवरी को मतदान कराया जाएगा और इसको लेकर चुनाव प्रचार बिल्कुल उफान पर है। चाहे वह बारिश का मौसम हो या फिर बर्फबारी, सभी दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में कूद पड़े हैं और मतदाताओं को अपनी अपनी बातें बताकर उनको लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला वहां माना जा रहा है, लेकिन मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं। कई मतदाता हालांकि अब तक चुप हैं और उन्होंने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कई मतदाता खुलकर बोलते हैं कि आखिर उन्हें किस पार्टी की नीति पसंद है, कौन से नेता उन्हें सर्वाधिक पसंद हैं और किस पार्टी को वो समर्थन देने जा रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कई मतदाता तो यह भी बताने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि वो किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, किसको मौका देना चाहते हैं। क्या वो पुष्कर सिंह धामी जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा या फिर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जनता वहां की उनको मौका देगी। तो इन सारे सवालों पर हमारे संवाददाता हरिशंकर झा ने उत्तराखंड के लोगों से बातचीत की, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद फिर हम आपको उत्तराखंड भी लिए चलेंगे, जहां हम अपने संवाददाता हरिशंकर झा से वहां के राजनीतिक हालात और वहां के लोगों के मूड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए आपको पहले सुनवाता हूं कि आखिर वहां के मतदाता क्या सोचते हैं और किसकी सरकार वो उत्तराखंड में बनाने जा रहे हैं। मेरा नाम अनिकेत चौहान है जी। आप उत्तराखंड कौन जगह से हैं आप? मैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा से हूँ जी। तो मैं आप बता सकते हैं यहाँ का कुछ विशेषता, जैसे कि आप बीजेपी और कांग्रेस के जैसा चुनावी चल रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस कौन सा आएगा, सरकार किसकी आने वाली है? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ही वापस आएगी जी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया है। हम सब जानते हैं चुनाव के लिए, और पानी लाए हर घर जल हर घर नल के तहत उन्होंने सभी क्षेत्रों में साफ और स्वच्छ पानी पहुँचाया था। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे ख्याल से ये है। स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ बता सकते हैं आप? स्टेट गवर्नमेंट के लिए देखिए सर कि उन्होंने शिक्षा को बहुत कुछ वो दिया, बढ़ावा दिया है जी जी। और साथ ही साथ सेनाओं के लिए हमेशा से वो रहा है, क्या नाम है, बीजेपी का मतलब कि सरकार का हमेशा से एक उत्तराखंड की सेना के लिए हमेशा झुकाव रहा है, क्योंकि यहाँ से हर घर से ऑलमोस्ट एक सेना होता ही है हमारा। मेरा नाम अर्पित है। अच्छा, आप उत्तराखंड कालाढूंगी से हैं जी। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे जो बीजेपी का सरकार है वो क्या उससे कितना आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो बहुत है। कहने का मतलब ये कि बीजेपी सरकार ने जो किसान लोग हैं जी, उनके लिए क्रेडिट कार्ड की योजना उन्होंने बनाई, फॉरवर्ड किया उसको, जिससे कि किसान लोग जो हैं क्रेडिट कार्ड कभी भी यूज कर सकते हैं। आप जान ही रहे हैं मेरे ख्याल, क्रेडिट कार्ड जो है उसके जरिए पैसे निकालने का पहले बहुत दिक्कतें होती थी किसानों को। अब थोड़ा सा उन्होंने अच्छी चीज़ करी है कि किसान लोग दूर दूर जाते थे पैसा लेने के लिए, अब जो है उनके क्रेडिट कार्ड में ही पहुंच जाएगा पैसा, और तो और वो क्रेडिट कार्ड से लोन भी ले सकते हैं ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी करी है। वृद्धों के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा किया है। महीने की 3,000 की मेरे ख्याल में पेंशन मिलती है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे पहले तो उत्तराखंड में कोई विकास हो नहीं पाया था, अब हो रही हैं चीज़ें, अच्छी हो रही हैं, हमें अच्छी लग रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो पर्यटक लोग आते हैं बाहर से, जी जी, विजिटर लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं जी, उस क्षेत्र को इन्होंने जो है इंडस्ट्री का नाम दे दिया जी। जो विजिटर जो टूरिस्ट का जो क्षेत्र है उसको इंडस्ट्री का नाम दे के उसको एक अलग दर्जा दिया है।
जो कि आज तक नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है ना? कितनी मैं राजू गोस्वामी है, मैं खेती-बाड़ी करता हूँ जी। कौन सा जिला से आप? मैं नैनीताल अपना कलाडोंगे जी जी कलाडोंगे जी। यहाँ पे क्या आप बीजेपी और कांग्रेस में किसको आप चाहेंगे? पुष्कर सिंह धामी जी को या रावत जी को? पुष्कर सिंह धामी के ऊपर ही ज्यादा अच्छा, तो रख रहा है। क्यों? कोई खास उसका कुछ काम बताएंगे? बीजेपी का बहुत अच्छा, उन्होंने जो भी पार्टी ने किया है बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बोले तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको। अच्छा, इतना खुश है आप? हाँ, जी जी, चलिए ठीक है। और आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं बीजेपी काम से? जी जी, सबसे बड़ी मतलब बीजेपी जो काम कर रही है, हर चीज कर रही है, जी जी, बहुत खुश है। अच्छा, हाँ, बाकी खेती बाड़ी सब संतुष्ट है कि आगे भी चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार आए। अच्छा अच्छा, चलिए जी। आपका शुभ नाम? हरी सिंह बिस्ट। अच्छा, कौन सा जिला से आप हैं? जिला नैनीताल से। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे चुनावी माहौल चल रहा था, आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा सरकार से आप खुश हैं या नाराज है? कितना खुश है बताएंगे? बहुत खुश है। हाँ, अच्छा, तो आप क्या मतलब भाजपा सरकार से खुश हैं? आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति यहाँ बदहाल है सर। अच्छा, क्या धोखा देने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। अच्छा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे कह रहे हैं। अच्छा, हिंदुओं के तो बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, तो आप मैं जैसे कि आप हरी सिंह रावत या धामी जी के बारे में बताना चाहेंगे, दोनों में किसको पसंद करेंगे? हरी सिंह रावत तो बिल्कुल धोखेबाज आदमी है। हरी सिंह धामी जी को हम बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, 6 महीने के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। उनको समय बहुत कम मिला है। बहुत समय जी, आपको आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? आपका शुभ नाम जी? सतपाल। आप किसको चाहेंगे यहाँ पे? मोदी जी भी चाहेंगे। मोदी जी साहब बहुत खुश हैं। हाँ, आप लोग बता सकते हैं क्या? बीजेपी। जैसा कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप सब लोग मतलब बीजेपी से खुश हैं, बहुत खुश हैं बीजेपी से। हाँ, ठीक है। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम मोहन चंद है। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम यहीं पर खेती है हमारी। आपका खेती है क्या? किसान आप लोग खुश हैं? किसान लोग खुश है अपने काम से, सरकार से बहुत खुश हैं? खुश है। कोई शिकायत या कोई अपने आपको क्या लग रहा है यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में कौन आएगा? यहाँ पर हमारी तो बीजेपी आएगी यहाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? आप क्या करते हैं यहाँ पे? फूड वैन लगाते हैं। अच्छा, आपका ये बिजनेस है यहाँ पे, धंधा है। अच्छा, आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में आप किसको पसंद करना चाहेंगे? हम तो सर बीजेपी को करना चाहेंगे। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है बीजेपी ने सही काम किया यहाँ पे? बीजेपी ने बहुत काम किया है यहाँ पर। देखो पक्का रोड है इधर उधर, और वैसे भी बहुत काम किया देश के लिए। अच्छा, 370 धारा भी हटा दी, और साल भर उन्हें मतलब जब से सरकार बनी है गल्ला भी फ्री दे रही है। जी जी, बत्ती भी 24 घंटे आ रही है। अच्छा, क्या आपका शुभ नाम आप बता सकते हैं? आपका सतपाल। सतपाल जी, आप क्या किससे खुश हैं, बीजेपी से या कांग्रेस से? बीजेपी से खुश हैं। अच्छा, क्या आपको लग रहा है दोबारा बीजेपी सत्ता में आ जाएगी यहाँ पे उत्तराखंड में? उत्तराखंड में बीजेपी आएगी दोबारा से? अच्छा, तो अच्छा एक बात और आप मुझे बताइए कि जैसे कि आप युवा हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि युवा के लिए क्या कुछ ऐसा मतलब रोजगार वगैरह कुछ यहाँ पे अवसर आया है क्या? रोजगार आया है। अच्छा, करने वाले काम में रोजगार बहुत है। अच्छा, तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जैसे यहाँ पे रह रहे हैं इतने दिनों से और आपका ये धंधा है, तो क्या अभी जैसे कोई बेरोजगारी या ऐसा कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे? नहीं, हमारे तो बढ़िया रोजगार चल रहा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से फिर से बीजेपी आना चाहिए? बीजेपी आना चाहिए हमेशा के लिए, हम तो कह रहे हैं। अच्छा, चोरी लकारी और लूटपाट मतलब जो गुंडागर्दी थी बिल्कुल खत्म हो चुकी है अब। अच्छा, सरकार आने से पहले समाजवादी की थी, कांग्रेस की थी, उसमें लूटपाट होती, हम लोग रात में सो नहीं पाते थे यहाँ पे। और क्या रुपए गिन के जाते थे, रुपए भी दुकानों में चोरी हो जाती थी पहले तो। अब तो बदमाश भी नहीं है, मतलब सब मरवादी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? विपिन पंत। विपिन पंत जी, आप ये बताइए यहाँ पे क्या कांग्रेस और बीजेपी में किसकी स्थिति कैसी चल रही है, आप बता सकते हैं कुछ? टक्कर तो कड़ी है इस बार। अच्छा, पता नहीं कि किसी सीट निकलेगी। अच्छा, ज्यादातर सीटों में ये चल रहा है, हल्द्वानी में भी ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे हरी सिंह रावत और पुष्कर धामी जी के बारे में आपको क्या लग रहा है, दोनों में से आप किसको सीएम पसंद करना चाहेंगे? धामी जी बैटर हैं, उनको चांस देना चाहिए एक और बार। अच्छा, पूरा मौका मिला नहीं। जी जी, और मेरे ख्याल से एक चांस तो देना ही चाहिए, बनता है धामी सिंह जी को। अच्छा, तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ के जैसे किसान लोग हैं या और लोग हैं जैसे कि, तो इनको 6 महीने कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? हाँ, बढ़िया काम करा है। 6 महीने में जितना काम हो सकता था उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। अच्छा, एक मौका मिलता है, बनता है। फिर से एक बार आना चाहिए। आप लोग को लग रहा है कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाएगी उत्तराखंड में? हाँ, सत्ता में तो आएगी। अच्छा, पिछली बार की तरह ज़्यादा सीटें तो नहीं आएंगी, लेकिन सरकार बनेगी। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रेंगवाधर ब्रजवासी। अच्छा, आप उत्तराखंड कौन जगह से बिलोंग करते हैं? मैं यहीं पर कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के देवलचौड़ खान ग्राम सभा में रहता हूँ। जी जी, क्या आप बीजेपी सरकार के बारे में कहना चाहेंगे, कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं? भारतीय जनता पार्टी ने आम व्यक्ति के लिए बहुत काम किया है जी, गरीबों के लिए अनेक योजनाएं, जैसे कि
कई योजनाएं लाए हैं, कई जैसा योजनाएं जैसे हमारे उज्ज्वला योजना जी जी और ये स्वास्थ्य के संबंध में 5 लाख तक का फ्री इलाज कराने के लिए लोगों को सुविधा दी है और बेरोजगार लोगों को बिना ब्याज के बिना गारंटी के लोन दिलवा रहे हैं और अन्य अनेक ऐसी योजनाएं हैं। कोरोना काल में लोगों को फ्री में 2 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा राशन फ्री में वितरित किया जा रहा है गरीब व्यक्ति को और अन्य अनेक योजनाएं ऐसी हैं जिससे कि मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या आपको लग रहा है 6 महीने कार्यकाल जैसे उनको बहुत कम कार्यकाल मिला और आगे भी मिलना चाहिए था? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा पुष्कर सिंह धामी जी को और आगे भी उनका कार्यकाल बढ़ना चाहिए। उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि अनेक योजनाएं उन्होंने धरातल में ऐसी रखी है जो आम व्यक्ति तक पहुंच पाएंगी तो उससे आम व्यक्ति को सहायता मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने। जी आपका शुभ नाम? नितिन चोपड़ा जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लोशियानी से जी। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? देखो हम तो पहले से बीजेपी में हैं और आज भी बीजेपी में हैं और बीजेपी की ही सरकार आ रही है। अच्छा, मैं इनसे पूछना चाहूँगा आप क्या कहना चाहेंगे किसकी सरकार बनेगी इस बार? सर मोदी की उससे तो पुष्कर सिंह धामी जी की ही सरकार बननी होनी चाहिए क्योंकि काम और विकास जो है बहुत तरीके की हो रहा है, बहुत आगे है सर। ऐसा कुछ नहीं, पिछले 5 सालों में देखा जाए तो बहुत आगे है उत्तराखंड, ऐसी बात नहीं। अच्छा, इसमें 2 राय कहीं से नहीं। जी। तो मैं एक बात और बताइए सर कि यहाँ पे जैसे कि आपको लग रहा है धामी जी को बहुत कम समय मिला, 6 महीने जो मिला है सो और मिलना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस जो भी रहा उनका बहुत अच्छा रहा धामी जी का। 6 महीने के दौरान बहुत अच्छा काम मिलना चाहिए और आगे भी समय मिलना चाहिए क्योंकि किसी आदमी को आप 6 महीने में वो नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते। आगे भी मौका मिलना चाहिए, आगे सक्सेस होना चाहिए उन्हें और अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि मैं और अच्छा बन सकता हूँ। बस ये चीज़ होती है, 6 महीने में आप प्रूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप जैसे कि हरी सिंह रावत हो गए और एक पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो आप दोनों में किसको सीएम देखना चाहेंगे आप लोग? देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, हरीश रावत है कांग्रेस के और हम हैं किसान आदमी और ऊपर से मैं पंजाबी। 1984 कांड के बाद मैं हरीश रावत को छोड़ो कांग्रेस को ही नहीं देखना चाहता। अच्छा, सिर्फ मैं बीजेपी को देखना चाहता हूँ। जी। मेरे को इतना पता कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए और हमारा मतलब कि अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब मैं आपको उत्तराखंड लिए चलता हूं जहां द पब्लिक वर्ल्ड के रिपोर्टर हरिशंकर झा मौजूद हैं और पिछले 2 से 3 सप्ताह से लगातार वहां की राजनीतिक जो विश्लेषण है वो देख रहे हैं ठीक से और डोर टू डोर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, आम मतदाताओं से भी मिल रहे हैं। उनका क्या कहना है उस पर उनसे कई सवाल पूछेंगे, क्या राजनीतिक हालात हैं, मतदाता वहां क्या सोच रहे हैं और खासकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में लोग किनको पसंद कर रहे हैं। इन सारे सवालों पर उनसे हम जवाब लेंगे। हरिशंकर ये बताइए कि 2 लोग हैं, एक तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और दूसरे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत और वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के। दोनों में से मतदाता किनको पसंद कर रहे हैं, क्या मूड कह रहा है लोगों का? देखिए मैं 15 दिन से यहाँ पे मैं जैसे उत्तराखंड में देख रहा हूँ कि इस बार बीजेपी कांग्रेस में कुछ जगह पे ऐसा कि टक्कर हो सकता है, बराबरी का मतलब टक्कर है दोनों में। अच्छा, लेकिन कुछ लोग जैसे कि यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत कम समय मिला है। अच्छा, हमें बहुत कम महीने कार्यकाल ज्यादा नहीं होता, हमको बहुत मतलब काम करने के लिए बहुत कम समय मिला, इसलिए दोबारा मिलना चाहिए उनको समय। अच्छा तो हाँ, भाजपा और कांग्रेस के बीच में जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ सीटों पर टक्कर है और इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस और भाजपा ही 2 दलों के बीच में मुख्य वहां टक्कर है, तो ऐसे में भाजपा के प्रति, क्योंकि भाजपा 5 साल तक शासन में रही है, क्या लोग भाजपा को दोबारा मौका देने के मूड में हैं? मैं जैसे लोकल गांव में गए हैं तो गांव में ये लोग कहे हैं बहुत केंद्र सरकार जो फैसला लिया और कई योजनाएं लाए हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर के कई इस तरह के है, जैसे कि मतलब केदारनाथ को इन्होंने जीर्णोद्धार किए हैं, उसके अलावा जैसे कि 3 ट्रेनें चलाए हैं उत्तराखंड के लिए, इसके अलावा कई ऐसे लोकल काम है जो कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किए हैं, बहुत लोग संतुष्ट दिखाई दिए मुझे। और ऐसा मुझे जानने को मिला है यहाँ सक्रिय लोकल मतलब खबर से मुझे ये रिपोर्ट मिला है कि यहाँ का पब्लिक एक बार फिर से मूड बना रहे हैं कि हाँ भाजपा सरकार फिर से आए, क्योंकि डबल इंजन सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग संतुष्ट हैं डबल इंजन काम, जैसे कि बीजेपी सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी कुछ लोग चाह रहे हैं। हाँ, कुछ
जगह पे ऐसा है कि बराबर टक्कर देखा जा रहा है। वहाँ का पाना मुश्किल होगा कि हाँ बीजेपी आएगी या कांग्रेस का जल्दबाजी होगा। अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा है कि हरीश रावत जो कई बार उनके सीट बदलने की खबरें आई और अब जिस सीट से वो लड़ रहे हैं ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी परंपरागत सीट है नहीं, यानी कांग्रेस के गढ़ के रूप में उसको नहीं देखा जा रहा है। तो क्या क्या लगता है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या हरीश रावत अपनी सीट वहां से ठीक ठीक निकाल लेंगे? हरीश रावत जी के बारे में जब मैं उनके क्षेत्र में गए तो पब्लिक लोग कहते हैं उनको ये फैसला लेना बहुत गलत था, क्योंकि वहां से उनके लिए खतरा हार का भी मंडरा सकता है, हार भी सकते हैं। यद्यपि वो बहुत दिग्गज नेता है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है। अच्छा, उसके बावजूद भी लोगों में ये एक विचारधारा है कि वो हो सकता है कि ये फैसला जो लिए उनका सही फैसला नहीं, वो हार सकते हैं। अच्छा, और जहां तक कांग्रेस की बात है तो सत्ता में कांग्रेस इस बार वापिस आने के चांस बहुत कम है। ये है कि यहाँ कुछ जगह में गए और यहाँ वो सुनने को मिला है कि बराबरी की टक्कर है, लेकिन बहुमत में फिर भी बीजेपी ही आएगी जैसे तैसे, जब भी मतलब बहुमत को और बीजेपी दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरा, क्या वहां चुनाव में आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कोई फैक्टर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का कोई असर है उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नाम का चेहरा इनको बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इनका जो केंद्रीय सरकार का जो फैसला रहा है, कई योजनाएं हैं जिसका प्लेसमेंट बीजेपी के पास यहाँ लोकल मतलब लीडर दिखाते हैं और प्रचार प्रसार में नरेंद्र मोदी नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, और मैं ये देखने को मुझे बहुत मतलब मिला, बहुत दिलचस्प बात ये है कि बहुत जगह देखता हूँ कि ये कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी आएगा तो ये फायदा रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के बहुत अच्छा काम करेगा, एक बार पुनः बीजेपी को ही लाना चाहिए। मैंने कई जगह ऐसा मैंने दौरा किया तो ये देखा कि बीजेपी के लिए बहुत लोग उत्साहित से मतलब बहुत लोग हैं और चाह रहे हैं। अच्छा।